हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। तो अब हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो जब यूरोपियंस इंडिया में आते हैं तो हम तब से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में क्यों आ रहे थे। ठीक है, तो उसके पीछे जो रीजन थे, जो टू मेन रीजन थे, वो था ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज किया था। उन्होंने सी रूट फाइंड किया था टू इंडिया। तो इस वजह से उनकी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की वजह से वो इंडिया की तरफ आ रहे थे। एंड अगर मैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की बात करूं तो जो उनकी गवर्नमेंट थी, मतलब अगर मैं स्पेन की बात करूं या पुर्तगाल की बात करूं, तो उनकी जो गवर्नमेंट थी वो शिप बिल्डिंग में और नेविगेशन साइंस में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रही थी। वो अपने सेलर्स को प्रमोट करती थी कि आप जाइए और न्यू सी रूट टुवर्ड्स इंडिया ढूंढिए। देन उसके बाद जो सेकंड रीजन था, दैट वाज योर ट्रेड। जस्ट गिव मी वन सेकंड। जो सेकंड रीजन था वो था ट्रेड। अब ट्रेड हम वो किस चीज में करना चाहते थे? वो स्पाइसेस में ट्रेड करना चाहते थे, वो कॉटन में ट्रेड करना चाहते थे। तो ये दो मेन रीजन थे उनका इंडिया की तरफ आने का। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस। इसके अंदर कौन कौन से फेजेस हैं? तो सबसे पहले जो ऑटोमन एम्पायर था वो कैप्चर कर लिया था उसने कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। इस मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड हो कैसे रहा था। जब तक यूरोपियन कंट्रीज ने सी रूट टुवर्ड्स इंडिया नहीं ढूंढा था, तब तक इंडिया से जो सामान था वो मिडल ईस्ट के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा था। लेकिन 1453 में क्या देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल होता है वो कैप्चर कर लिया जाता है बाय ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर कैप्चर कर लेता है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस तरीके से जो ये वाला रास्ता है वो बंद हो जाता है और यहाँ इंडिया से वहां पे सामान जाने की आवाजाही बंद हो जाती है। तो एक रीजन है कि ऑटोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 और उसके बाद सामान की आवाजाही बंद हो जाती है। देन उसके बाद सेकंड फेज क्या था कि जो वेनिस और जिनोवा कंट्री थी वो आपकी यहाँ पे आएंगी। तो जो यहाँ पे एक सी रूट भी है, तो हम वहां से भी सामान को पहुंचाने का एक रास्ता था। लेकिन क्या होता है कि जो वेनिस और जिनोवा कंट्री थी उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया सी ट्रेड को, और वो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस इन सबको शेयर नहीं दे रहे थे सी ट्रेड में, और उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया सी ट्रेड को। तो अब देखा जाता है कि ये वाला जो रास्ता था वो भी बंद हो जाता है। अब ये रास्ता भी बंद हो जाता है, तो अब क्या करें? नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? देन उसके बाद वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया इन 1498। तो इससे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस, जो तो क्रिस्टोफर कोलंबस थे स्पेन के, उन्होंने 1492 में वो निकले थे तो इंडिया ढूंढने के लिए, लेकिन उन्होंने अमेरिका ढूंढ लिया। एंड देन उसके बाद 1498 में क्या देखने को मिलता है कि जो वास्को डी गामा थे उन्होंने डिस्कवर किया इंडिया बाय केप ऑफ गुड होप। ओके, तो वहां से उन्होंने इंडिया की तरफ रास्ता ढूंढ लिया। एंड फाइनली यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में आए। और जब वास्को डी गामा जो आए थे और जब वो वापस गए और उन्होंने जो सामान बेचा, दैट इज लाइक 60 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ हिज वॉयज। तो उन्हें कितना फायदा हुआ, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, तो ये तीन मेन फेजेस थे यूरोपियंस का कमिंग इन इंडिया। तो मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो उनकी गवर्नमेंट थी वो शिप बिल्डिंग में एडवेंचरस सेल्स करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट देती थी, उनको पैसा देती थी कि आप जाइए और करिए। तो उनकी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थी। एंड देन उसके बाद जो फेजेस हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो कैप्चर कर लिया गया था बाय कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। वेनिस और जिनोवा ने मोनोपोलाइज कर लिया सी ट्रेड को, और वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया इन 1498। सो दीज आर द फेजेस। नाउ इवैल्यूएट, इसका एक इवैल्यूएशन भी करते हैं। जो ये जो डिस्कवरीज थी उन्होंने एक न्यू चैप्टर ओपन किया इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ जो अफ्रीका था वो गोल्ड एंड आइवरी के लिए तो ओपन हुआ ही था,
साथ में 15th सेंचुरी में वो स्लेव ट्रेड के लिए भी ओपन हो जाता है। एंड इनिशियली देखा जाए तो स्पेन और पोर्तुगल का मोनोपोली था सी ट्रेड पे, क्योंकि रास्ता उन्होंने ढूंढा था, तो उनका स्टार्टिंग में मोनोपोली था। लेकिन लेटर जो डच, फ्रेंच और ब्रिटिश मर्चेंट थे उन्होंने भी डोमिनेट किया सी ट्रेड को एंड दे केम इन इंडिया। ओके, तो फाइनली डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ने भी अपनी एंट्री ली इंडिया में। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।